हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में आरती ड्रग्स ने जो बोनस इश्यू अनाउंस किया है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आरती ड्रग्स ने 3:1 का बोनस इश्यू अनाउंस किया है, मतलब कि अगर आपके पास आरती ड्रग्स के एक शेयर है तो 3 शेयर्स आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है बोनस इश्यू, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। आरती ड्रग्स ये वही शेयर है जिसने 600% समथिंग रिटर्न दिया है मार्च लो से, मतलब 6 गुना हो गया शेयर प्राइस इनका मार्च के लो से, लगभग 6 महीने में 6 गुने पैसे। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा है आरती ड्रग्स का। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि बोनस इशू होता क्या है, एग्जिट रिकॉर्ड डेट क्या होते हैं और बोनस इशू में रिस्क क्या है। मैं आपको एक चीज हिंट दे दूं, अगर आपके पास आरती ड्रग्स के शेयर्स हैं तो आपके पास एक रिस्क है, इसका रिस्क है रिस्क ऑफ ऑक्शन। तो ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा और थोड़ा सा क्विक टेक्निकल एंड फंडामेंटल चेक भी करें कंपनी का। और लास्ट में हम एक एक्सेल सीट में कैलकुलेशन भी देखेंगे कि आपके पास अगर शेयर्स मान लो 10 शेयर्स हैं तो आपको कितना शेयर्स मिलेंगे, उसके प्राइस में क्या एडजस्टमेंट होगा, आपको सब कुछ एक एक्सेल सीट में भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब आरती ड्रग्स का शेयर एक्स बोनस ट्रेड करने लगा तो कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो, वो सब मैं उस एक्सेल सीट में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज ये है आरती ड्रग्स का चार्ट। अगर आप देखोगे कि मार्च लो से इसने मार्च मिड में इसने लो बनाया था, वहां से लगभग ये 603% का रिटर्न दे चुका है करंट प्राइस तक। एक टाइम के लिए तो 700% लगभग रिटर्न दे रहा था, बट थोड़ा करेक्ट हुआ है। तो एक बहुत ही गजब का इसने रिटर्न दिया है। ये क्यों रिटर्न दिया है इसका मैं अगर थोड़ा सा भी फंडामेंटल आगे हम देखेंगे, बट बता दूं तो एपीआई के कारण हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया और चाइना के बीच में काफी टेंशन चल रही है और लॉकडाउन में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत कम कर पा रहे थे। तो उस समय जो इंडिया में एपीआई की डिमांड है ना, वो इन कंपनियों ने फुलफिल किया था। ठीक है, क्योंकि एपीआई हम लोग ज्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते थे, वो इंपोर्ट हो नहीं पा रहा था, तो वो हम लोगों ने अपने ही कंट्री में जो कंपनीज है जो एपीआई बना रही है वहीं से हम लोगों ने इस डिमांड को फुलफिल किया। सो जिनको नहीं पता कि एपीआई क्या होता है, एपीआई सिंपली एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी दवा बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग इसका फुल फॉर्म बताऊं तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो एपीआई बेसिकली होता है एक चूर्ण टाइप का होता है जो कि दवा के साथ मिलाया जाता है। एक सिंपल रॉ मटेरियल होता है जिसके बिना कोई भी दवा बनना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो एपीआई चाहिए ही चाहिए होता है। तो जो भी आप दवा खाते हो, खासकर एंटीबायोटिक्स ये सब जो भी खाते हो, तो वहां पे एपीआई की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इंडिया में जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फार्मा सेक्टर जो इंडिया का बहुत ही बड़ा है और हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस में, यूरोप में, चाइना में भी करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जो एक्सपोर्ट है वो डिमांड बहुत ही ज्यादा है। और इस लॉकडाउन में भी, जैसा कोरोना वायरस के टाइम में भी, इसकी डिमांड ऑलवेज फ्लैट रही, मतलब कि इक्वल रही या फिर बढ़ी है, कुछ दवा की तो बढ़ी थी। ठीक है, तो वो जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हमें एपीआई की जरूरत थी। तो एपीआई की डिमांड फुलफिल करने के लिए हम चाइना से मंगा नहीं सकते थे एपीआई। अभी तक हम बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट थे, बट लॉकडाउन में क्या हुआ कि अपने कंट्री में ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्रोडक्शन हुआ और हम लोगों ने अपनी कंट्री से ही एपीआई ज्यादातर यूज किया। ठीक, आरटी ड्रग्स का लगभग 80% जो रेवेन्यू है वो एपीआई से आता है। तो ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, तो इसलिए शेयर प्राइस इतना ऊपर गया। आगे मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट और डिटेल में बताऊंगा, बट ये शॉर्ट स्टोरी यही है। सो आरती ड्रग्स ने अनाउंस क्या किया है बोनस इशू के बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आरती ड्रग्स ने कहा है कि 3:1 का रेशियो है बोनस का, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 3 शेयर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे आपको। जैसे कि राइट इशू में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, तो अगर किसी ने राइट इशू का वीडियो देखा होगा तो वहां पे राइट इशू में आपको पैसे और देने पड़ते थे, अप्लाई करना पड़ता था। यहाँ आपको अप्लाई करना नहीं है, यहाँ पे पैसे कुछ नहीं देने, यहाँ पे आपको फ्री में 3 शेयर्स और मिलेंगे। ये जस्ट लाइक स्प्लिटिंग है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। स्प्लिट ऑफ शेयर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, जब आइचर्स मोटर का स्प्लिट हुआ था उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आरती ड्रग्स ने 3:1 का बोनस इशू अनाउंस किया है, तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आरती ड्रग्स ने कुछ और शेयर कैपिटल में जो एडजस्टमेंट होती है वो सिंपल एक एडजस्टमेंट है, ये हमें एज अ शेयर होल्डर उतने जानने की जरूरत नहीं, बट ये आपके नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो कुछ हाईलाइट्स ये है कि एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 590 करोड़ का लगेगा, जो कि ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और फ्री रिजर्व से यूज करेंगे। ठीक है, जब हम बोनस इशू के बारे में आगे देखेंगे कि व्हाट इज बोनस इशू, उसमें मैं ये चीज बताऊंगा, लेकिन सिंपल अभी समझा देता हूँ। ये जो बोनस इशू के लिए जो फंडिंग चाहिए होती है, क्योंकि आपको तो फ्री में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि कंपनी में कुछ एडजस्टमेंट नहीं होती है। कंपनी में कुछ जनरल एंट्रीज होती है, जो अकाउंट्स के स्टूडेंट है उनको पता होगा।
तो यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, उनको यूज करके बोनस इशू अनाउंस होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं कंपनी को, लेकिन वो रिजर्व जो होता है फ्री रिजर्व, उसी को ये लोग कन्वर्ट कर देते हैं एज अ शेयर कैपिटल। तो 69.9 करोड़ का जो पैसा है वो रिजर्व यूज होगा। ठीक है, इतना रिजर्व इनके पास है और इतना यूज हो जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, अभी भी काफी अच्छा खासा रिजर्व इनके पास बना रहेगा। तो बोर्ड ने 20 अगस्त को ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ है। तो कभी भी आ सकता है। मैं वेट कर रहा था एक्चुअली कि रिकॉर्ड डेट आ जाए तब वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ, जब रिकॉर्ड डेट आएगा तो मैं एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब वो रिकॉर्ड डेट आए और जो भी अपडेट आए तो मैं अपडेट कर दूं। और ऐसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले अपडेट करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं बोनस इशू होता है क्या है। बोनस इशू सिंपली क्या होता है ना कि शेयर होल्डर को डिविडेंड ना देके कंपनी बोनस शेयर्स दे देती है। डिविडेंड देती है तो वहां पे कैश में आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं। जब बोनस शेयर देती है तो वहां पे आपको कैश नहीं मिलता है, एक शेयर मिलता है, और वो शेयर जो है कितना भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, तो वो शेयर आपको बाद में कंपाउंडिंग के बेनिफिट देगा। ठीक है, दूसरा कंपनी क्यों करती है ये, क्योंकि देखो कोई शेयर मान लो कि 20,000 का एक शेयर, जैसे आइचर मोटर का जब हमने स्टॉक स्प्लिट पे वीडियो बनाया था तो हमने बात ये की कि 20,000 का कोई शेयर खरीद नहीं पाता था रिटेल इन्वेस्टर, खासकर जिनका टोटल पोर्टफोलियो साइज ही 20,000 का था, या 50,000 का भी हो, वो 20,000 का एक शेयर नहीं खरीद पा रहा था। ठीक है, तो इस तरह के कई इश्यूज आते हैं, तो क्या करती है कंपनी, स्प्लिट करती है या बोनस शेयर अनाउंस करती है। तो यहाँ पे आरती ड्रग्स ने बोनस शेयर अनाउंस किया है। तो अब इससे क्या होगा कि इनका जो मार्केट प्राइस है ना वो कम जाएगा, उसका मैं एडजस्टमेंट लास्ट में आपको समझाऊंगा कितने से कैसे कैसे कमेगा। ठीक है, तो वो कम जाने के कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर है वो ज्यादा क्वांटिटी बाय कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है कंपनी को भी, उनका इक्विटी थोड़ा लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में, बहुत सारा ट्रेडिंग होने लगता है, तो एक ये कंपनी के लिए फायदा होता है। तो ये छोटे मोटे फायदे हैं, बट ये काफी आपको फायदा दे सकता है अगर आप एज अ शेयर होल्डर हो, तो ये काफी अच्छी अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए कि मान लो आपके पास 200 शेयर है, ठीक है, और कंपनी ने कभी 4:1 का अनाउंसमेंट किया है, जैसे आरती ड्रग्स ने 3:1 का अनाउंस किया, तो आपको एडिशनल 400 शेयर्स मिल जाएंगे और आपका टोटल शेयर 1000 शेयर्स हो जाएगा। लेकिन प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो प्राइस कैसे एडजस्ट होता है मैं आगे एक्सेल सीट में भी समझाऊंगा। और सो सेम थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी जो है बोनस इशू इसलिए लाती है ताकि रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा बढ़ जाए, बट कैपिटल जो है ओवरऑल सेम रहता है, थोड़ा सा प्राइस कम जाता है, जिसके कारण पार्टिसिपेशन जो रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर का वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट क्या होता है ये थोड़ा सा हम क्विक में समझ लेते हैं। इसके ऊपर मैंने आइचर्स मोटर्स का जब वीडियो बनाया था वहां पे भी थोड़ा समझाया था, और राइट इशू में भी मैंने ये समझाया, लेकिन फिर से मैं बता दूं, रिकॉर्ड डेट कंपनी अनाउंस करेगी, अभी अनाउंस नहीं किया है। रिकॉर्ड डेट जो भी होगा उस दिन आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक होना चाहिए, याद रखिएगा, पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग टर्मिनल में नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट क्या होता है कि T+2 डे होता है आफ्टर बाइंग। कोई भी शेयर आप जब बाय करते हो तो T+2 डे में आपके पोर्टफोलियो में आता है। तो रिकॉर्ड डेट वो T+2 डे कंप्लीट होने के बाद उस दिन होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो आपको कब तक बाय करने का टाइम है, देखो अभी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ तो एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब भी डेट अनाउंस है उसके 2 ट्रेडिंग डेज पहले वाले दिन आपको कम से कम बाय करना होगा। ठीक है, तो जो भी एक्स डेट रहेगा उससे पहले आपको बाय करना होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा क्विक मैंने बता दिया, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो या रिपीट देख सकते हो, और इसके ऊपर मैं डिटेल अलग से एक वीडियो बना दूंगा एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट कुछ एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो रिस्क क्या होते हैं बोनस इशू में ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा बताना रिटेल इन्वेस्टर्स को। होता क्या है कि देखो जैसा स्प्लिट शेयर में क्या हुआ था, आइचर्स मोटर्स का अगर किसी ने वीडियो देखा या फिर किसी के पास होल्डिंग थी, अगर आप थोड़ा सा भी स्प्लिट शेयर ट्रैक किया हो, HDFC बैंक का भी पिछले साल आया था, तो आपको पता होगा स्प्लिट में क्या होता है, जो भी एक्स डेट होता है उस दिन आपको, अगर मान लो 1:1 का स्प्लिट है, मतलब कि एक शेयर था और वो 2 शेयर हो गया, ठीक है, तो आपको अगले दिन ही 2 शेयर मिल जाते थे। ठीक है, जैसे इचर्स मोटर्स में क्या था कि वहां पे 10:1 का स्प्लिट था, मतलब एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिल जा रहे थे, तो अगले दिन वो 10 शेयर मिल जा रहे थे, आप उसी दिन शेयर कर देते थे कि आपको सेल करना है तो सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बोनस इशू में क्या होता है कि यहाँ पे आपको अगले दिन ही, एक्स डेट के दिन ही, ऐसा नहीं है कि आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे, हो सकता है उसमें 15 दिन का टाइम मिले।
ठीक है, तो मुझे ये कुछ आर्टिकल्स इसके ऊपर मिले तो मुझे लगा ये बताना आपको जरूरी है। एग्जैक्ट अभी मुझे पता नहीं है कितना दिन लगेगा, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे लिखा हुआ है, हर जगह आर्टिकल में ये लिखा हुआ था। तो एक बार डेट आने दो, क्या होता है हम देख लेंगे। लेकिन अगर मान लो आप शेयर होल्डर हो और आपके अकाउंट में, पोर्टफोलियो में आरती ड्रग्स के शेयर्स हैं और आपको बोनस शेयर मिल जाते हैं, तो आप उसको एक्स डेट के दिन सेल कर सकते कि नहीं कर सकते वो आपको देखना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर 15 दिन तक या फिर जो भी डेट है, जब तक आपके पोर्टफोलियो में सारे शेयर्स नहीं आ जाते तब तक आप सेल मत करना। अगर करोगे तो फिर ऑक्शन में चला जाएगा, आपका जो ट्रेड है वो ऑक्शन में चला जाता है, वहां पे पेनल्टी लगती है और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो इसलिए केयरफुल रहना। एक और सब कुछ पता कर लीजिएगा। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है तो ब्रोकर को कॉल करके पूछ लेना। मुझे भी इसके बारे में जो भी अपडेट मिलेगा मैं टेलीग्राम पे पहले अपडेट कर दूंगा और ट्विटर पे भी ट्राई करूंगा अपडेट करने का। बाकी मैं अपने वीडियो अगर जरूरत लगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लेना कि आप बेच कब सकते हो वो बोनस शेयर को। इसका टैक्स का भी एडजस्टमेंट थोड़ा अलग होता है, बट उतना छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को उतने डरने वाली कोई नहीं है। 15% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो सब ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल बोलो तो चार्ट तो बहुत ही अच्छी है इसकी। ट्रेंड लाइन मैंने एक दो ड्रॉ किया है यहाँ पे। मुझे नियरेस्ट सपोर्ट जो है वो 2500 के आसपास दिख रही है और रेजिस्टेंस जो है वो 3050 के आसपास दिख रही है, ठीक है। तो एक अच्छा मतलब कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ ऊपर जा रहा है, बट अभी देखते हैं और कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 600% का रिटर्न दे रखा है। तो अब क्या होगा, स्प्लिट जब बोनस शेयर अनाउंस हो गया तो बोनस शेयर जब एक्स डेट आएगा तो ये जो 3000 का शेयर है ना ये कम हो जाएगा। और कितना कमेगा आगे मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो वो कमने के बाद क्या होगा कि थोड़ा डिमांड और बढ़ सकता है, तो नेट नेट थोड़ा शेयर और अप्रिशिएट हो सकता है, थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो मुझे तो लग रहा है बुलिश व्यू अभी तक। लेकिन देखो एपीआई वाला जो पूरा स्टोरी है ना, इसको बहुत ही क्लोजली आपको ट्रैक करना होगा कि एपीआई का सही में स्टोरी सही चल रहा है कि नहीं। क्या पता कल को जैसे एचईजी और ग्रेफाइट अगर किसी ने इन्वेस्ट किया या ट्रैक किया होगा तो उनको पता होगा। बीच में क्या हुआ था कि चाइना ने अपने कंट्री में पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट रूल ले आते हैं। तो वहां पे क्या था कि एचईजी जो ग्रेफाइट बनती है ना वो पॉल्यूशन बहुत करती है, तो वहां पे बनना बंद हो गया था। तो एचईजी और ग्रेफाइट को एक बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर गेन करने का मौका मिला था और वो उसके प्राइस जो है वो इसी तरह 3000% समथिंग बढ़ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर से धीरे धीरे फिर से चाइना ने जो रूल्स हैं उनको मतलब ढील देने लगी। तो उसके बाद फिर से वहां पे ग्रेफाइट के प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए और उसके बाद फिर एचईजी और ग्रेफाइट के जो शेयर्स हैं वो गिरने लगे। तो एपीआई में कहीं ऐसा ना हो कि अभी गवर्नमेंट यूएस में इलेक्शन है, यूएस की तरफ से प्रेशर है, तो इसलिए एपीआई चाइना से इंपोर्ट ना करके अपने यहाँ बना रही है। बाद में इंडिया ने बोला कि यार एपीआई में भी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, ठीक है, एपीआई बनाने में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो मान लो कल को अगर इंडिया ने भी इसको सीरियस ले लिया तो हम भी शायद मान लो कि कल को ऐसा हो सकता है कि हम भी यहाँ पे प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दें। तो अगर प्रोडक्शन कम करते हैं तो फिर वहां पे शेयर प्राइस भी गिरने लगेगा। तो वो या फिर इंपोर्ट फिर से चालू कर दे चाइना से तो वहां पे भी इनके शेयर प्राइस गिर सकते हैं। तो ये स्टोरी आपको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना होगा। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को फंडामेंटल भी दिखा देता हूँ। सो अब हम थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं क्या क्या आरती ड्रग्स का फंडामेंटल कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कैप, करंट प्राइस, ये सब आप देख सकते हो। मैं थोड़ा क्विक में ये दिखाऊंगा क्योंकि ये फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो नहीं, हम लोग राइट इशू के बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देखोगे पहले ये जो है 15-16 के पी पे ट्रेड करता था। एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ये 20 पी के आसपास आई थिंक गया भी है। लेकिन अब जो ये 35 के पी पे ट्रेड कर रहा है ड्रग्स, ठीक है। थोड़ा सा ईपीएस भी बढ़ा है बट पी रेशियो काफी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो ये चीज आपको देखनी होगी कि आप इतना हाई वैल्यूएशन पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये खराब स्टॉक है या फिर गिर सकता है, ऐसा कुछ भी मेरा व्यू नहीं है। मेरे को इस पे अभी थोड़ा और अपसाइड दिख रहा है, बट मैं क्लोजली मॉनिटर स्टॉक को अभी कर रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई बाइंग नहीं किया, ना मेरी कोई बाइंग रिकमेंडेशन है। हमने ये मिस कर दिया बट इट्स ओके। सभी कोई इस तरह के स्टॉक पकड़ नहीं पाते एक टाइम पे, अभी हम लोग बिगनर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स ये सब देखोगे सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन ये जून क्वार्टर का जब सेल्स देखोगे ना तो यहाँ पे एक बहुत ही तेजी से मतलब कि बढ़ा है, थोड़ा सा सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अब वही एपीआई वाली स्टोरी के कारण ही हुआ इनका सेल्स इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट देखो वो तो अलग ही लेवल पे ग्रो हुआ है। वहां पे मार्जिन इन लोगों ने बहुत ही अच्छा एंजॉय किया इस लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में कई बिजनेसेस स्ट्रगल किए हैं, लेकिन एपीआई और फार्मा एक ऐसा बिजनेस था जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसीलिए इनके प्राइस भी अगर देखोगे सभी फार्मा कंपनी के ऊपर है।
तो इन लोग अच्छा खासा मार्जिन इंजॉय कर रहे थे। तो एपीआई में भी देखोगे इनका अच्छा खासा मार्जिन यहाँ पे मेरे 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो एक अच्छा प्रॉफिट चला है। ठीक है, एक चीज मैं और आप लोगों को नोटिस करने बोलूंगा कि पहले ये लोग जो थे ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम फॉलो कर रहे थे, 30% वाला। आप लोगों को याद होगा निर्मला सीतारमन ने थोड़े टैक्सेशन चेंज किए थे पिछले साल, तो इन्होंने अब जो है इस क्वार्टर से टैक्सेशन में भी थोड़ी चेंजेस की हैं। ठीक है, तो अब ये पिछले क्वार्टर से ही कर दिया था, तो इस क्वार्टर पे ज्यादा रिफ्लेक्शन आया, तो इसके कारण इनका नेट प्रॉफिट भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा ही मार्जिन के कारण, लेकिन उसके बाद नेट प्रॉफिट भी अब इनका बढ़ा है। ठीक है, तो एक कह सकते हो एक अच्छा साइन है यहाँ पे कंपनी के लिए, पॉजिटिव चीजें ये सब है। ठीक है, अगर आप ईयरली देखना चाहते हो रिजल्ट, तो ईयरली भी है। मेरे को मेन एक चीज दिखानी यहाँ पे आपको है इन्वेस्टर्स का कैश फ्लो भी मैं बता दूं, कैश फ्लो भी इनका बहुत अच्छा है। कैश फ्लो देखोगे ऑपरेटिंग से बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फाइनेंसिंग में गया शायद, यहाँ पे डिविडेंड या समथिंग होगा, तो देखना होगा कि ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग में क्या है इतना निगेटिव, लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम कोई शेयर बाय करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग कितने परसेंट की है। तो यहाँ पे देखोगे एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग बहुत ही कम है। देखो बढ़ रही है, थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, नो डाउट थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज आप देख सकते हो, बट स्टिल काफी कम है जून एंड तक। लेकिन शेयर प्राइस जो है वो जून एंड के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है, वहां पे बहुत ज्यादा बाइंग आई है। तो हम लोग कुछ चेक करना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो क्या वहां पे एफआईएस डीआईएस ने बहुत ज्यादा बाइंग की है या फिर नहीं की है। ठीक है, और यहाँ पे डीआईएस की भी जो 5% की जो होल्डिंग है ना, इसमें एक म्यूचुअल फंड है डीएसपी कैसा है, उनकी सबसे ज्यादा होल्डिंग है 4% कह रहा हूँ, बाकी म्यूचुअल फंड के तो बहुत ही कम है। ठीक, सो इसमें अभी एफआईएस और डीआईएस ने ज्यादा बाइंग नहीं किया, तो हमें देखना होगा कि इस क्वार्टर में एफआईएस डीआईएस ने बाइंग किया है या फिर सिर्फ रिटेल और पब्लिक शेयर होल्डिंग की बाइंग के कारण इतना ज्यादा ऊपर गया है। तो एक बहुत ही ये भी हमें कॉन्शियसली चेक करना होगा, और हमें इनके रिजल्ट्स कॉन्शियसली चेक करना होगा कि इनका क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो फिर से रेवेन्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, क्यू एंड क्यू में कैसे चेंजेस है। ठीक है, ईयरली अर्नली तो अच्छा आएगा, क्योंकि पिछले साल का भी अगर मैं सितंबर का रिजल्ट दिखाऊं तो यहाँ पे देखोगे 478 करोड़ का रेवेन्यू था, 68 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर तो अच्छा आएगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट भी हमें देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चेक करना होगा नेक्स्ट रिजल्ट जब भी आएगा। मैं इसके ऊपर ट्राई करूंगा फिर से वीडियोस बनाते रहने का, आप कमेंट में बता सकते हो अगर आपको डिटेल फंडामेंटल इसका अगर रिपोर्ट चाहिए, तो मैं ट्राई करूंगा डिटेल फंडामेंटल समझाने का इस कंपनी का। तो अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन समझ जाते हैं कि इसका जो बोनस शेयर जब अनाउंस होगा तो आपके बाइंग क्वांटिटी और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 3:1 का रेशियो है बोनस इशू, यानी कि आपके पास अगर 1 शेयर है तो आपको 3 शेयर फ्री में मिल जाएंगे, तो मतलब कि आपकी क्वांटिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर आपके पास सपोज करो, यहाँ पे एजम्पशन है बिल्कुल हाइपोथेटिकल कि आपके पास 50 शेयर्स हैं, ठीक है, बिफोर बोनस इशू, तो आपके पास आफ्टर बोनस इशू 200 शेयर्स हो जाएंगे, मतलब 4 टाइम्स हो जाएंगे। लेकिन उसी के हिसाब से प्राइस भी एडजस्ट हो जाता है। ये फ्री में शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो अर्निंग्स है, जो सब फंडामेंटल्स है, वो तो सेम रह रहा है ना। तो ये आप ही के पैसे हैं, आप शेयर होल्डर हो, आपके पैसे, ये कंपनी आपकी है। आप ये जो रिजर्व से यूज किया जा रहा है बोनस इशू अनाउंस करने के लिए, वो रिजर्व भी आप ही का था, तो वो रिजर्व घट रहा है ना, तो उसका एडजस्टमेंट होता है प्राइस में। तो अगले दिन क्या है कि वो एडजस्टेड प्राइस के साथ एक्स डेट के दिन खुलता है। सो सपोज करो आप 2500 में खरीद रहे हो, अभी 2900 समथिंग प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो आपका जो प्राइस है, आपने 2500 में खरीदा था, तो आपका वो प्राइस है वो एडजस्ट होकर 625 रुपीज बन जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्सेल सीट जो है, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये गूगल स्प्रेडशीट है, तो उसमें आप अपने बाइंग क्वांटिटी और एवरेज प्राइस लिखोगे तो ठीक है, आपका देखो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही रह रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं है। तो इसीलिए आप इसमें डालोगे अपना डिटेल, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने क्वांटिटी मिलेंगे और कितना आपका एवरेज प्राइस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट ट्रेड प्राइस भी लिखाएगा और ये अपडेट होता रहेगा। अभी तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला लास्ट ट्रेड प्राइस है, मतलब कि जो बिना बिफोर बोनस इशू, तो एक बार एक्स डेट हो जाएगा तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस देखोगे आप गूगल फाइनेंस के सिंटेक्स जो होता है उसके हिसाब से आ रहा है, ये लाइव अपडेटेड होगा, खुद ब खुद चेंज भी होता जाएगा और आपको करंट वैल्यूएशन यहाँ पे बताता जाएगा। तो अब क्या है कि अब मान लो आपने ट्रेडिंग के लिए लिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, ठीक है,
तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करोगे तो चार्ट जो है ना वो थोड़ा अजीब सा दिखेगा, एडजस्टेड नहीं दिखेगा कुछ दिन तक। तो वो उस टाइम तक आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर भी देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे मान लो आप 2500 सोच रहे थे कि सपोर्ट है, ठीक है, तो 2500 सपोर्ट जो है वो 625 बन गया। रेजिस्टेंस अगर चार्ट पे भी देखोगे तो 350 रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस जो है वो 762.5 बन गया, ठीक है। तो ये एडजस्टेड यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लगा दिए हैं, 4 से सिंपली डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाल के भी आप अपना उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो ट्रेडिंग का। तो इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो फ्रेंड, आई थिंक आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आरती ड्रग्स का जो भी बोनस इशू के बाद एडजस्टमेंट होगा, मैंने ट्राई किया सब कुछ समझाने का, लेकिन एक बार जब रिकॉर्ड डेट आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर करने का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपका क्या व्यू है कि आरती ड्रग्स अभी भी खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? एपीआई के ऊपर अगर आप डिटेल रिसर्च किया तो आप अपना व्यू शेयर कर सकते हो। आरती ड्रग्स के ऊपर अगर आपका कोई पर्सनल व्यू है तो उसे भी आप शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट टॉपिक कौन से आप वीडियो चाहते हो वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। यार लाइक जरूर करना, लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, प्लस ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यूट्यूब एल्गोरिथम पहुंचाता है। पिछले वीडियो में मैंने जैसे हेक्सावेयर की डीलिस्टिंग के बारे में वीडियो बनाया था, तो उस पर कुछ लोगों ने पहले लाइक नहीं किया था, तो मैंने ग्रुप्स में बोला यार लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो सबके साथ। तो अब उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज आए, मुझे बहुत अच्छे से 5-6 कॉल भी आए कि हाँ भाई आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। तो एक वो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कुछ लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन ने भी मुझे कॉल किया, उनका वर्क बहुत टाइम से शेयर थे और उनको पता ही नहीं था ये क्या है। कुछ यंग लोगों ने भी मुझे कॉल किया, उन्होंने ट्रेडिंग के लिए बाय किया था, तो उनको कैसे अब डीलिस्टिंग होगी तो उनको क्या शेयर गायब हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो कई सारे डाउट थे हेक्सावेयर के ऊपर, तो उनके क्लियर्स हो गए मेरे वीडियो के कारण। तो आप लाइक करते हो तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स तक ये वीडियो पहुंच पाती है, जरूर लाइक करना। मैं स्विंग ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के ऊपर क्लासेस भी लेता हूँ। यूट्यूब पे सब कुछ डिटेल में समझाना मुश्किल होता है और यहाँ पे सिर्फ मैं ही बोलता रहूँगा, आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तो ऑनलाइन मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ, उसमें आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ, तो वहाँ पे अच्छा सा इंटरेक्शन होता है। बहुत अच्छी पीपीटी इस तरह की बनी होती है, आपको मटेरियल दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। स्विंग ट्रेडिंग और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग दोनों की क्लासेस मैं लेता हूँ। तो उसकी नेक्स्ट डेट कब है आप बैच में पता कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है। आप अपना सीट बुक कर सकते हो और ऑनलाइन क्लासेज है बिल्कुल ही अच्छे से मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि समझाने का। और एक रिटेल इन्वेस्टर जिनको बिल्कुल नहीं कुछ पता, स्विंग ट्रेडिंग में बिल्कुल वैसे समझाता हूँ। और कोई ऐसा ट्रेडर जिसको थोड़ा बहुत टेक्निकल उनको पता है बट डेरिवेटिव्स का जीरो नॉलेज है, उसको मैं डेरिवेटिव्स में पढ़ाता हूँ, ठीक है। पैसे को काम पे लगाओ में मैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और बहुत सारी सर्विसेज देता हूँ, उनके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। ज़ीरोधा एंड मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खुलाता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको सस्ता ब्रोकर चाहिए तो आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवा सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप क्लिक करके अकाउंट खुलवा लेना। मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, उसके लिए आप मुझे एक बार कॉल या मैसेज कर देना ताकि मैं आपके नंबर सेव करके उसमें ऐड कर दूँ, ठीक है। वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स और मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको। मोतीलाल ओसवाल एक प्रीमियम ब्रोकर है, यहाँ पे प्रीमियम अगर किसी को सर्विसेज चाहिए तो वहाँ पे मैं इसमें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, वेबिनार्स ये सब भी दूंगा। तो आपको अगर प्रीमियम सर्विसेज चाहिए तो आप मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खुलवा सकते हो, उसके लिए मुझे कॉल कर लेना। ये कुछ बुक्स है, आप स्टार्टिंग में बिगनर्स हो, आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो, इनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, उनसे आप बाय कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना और सभी ग्रुप में इसको शेयर करो यार, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि ये बोनस इशू है क्या और उनको करना क्या चाहिए, आरती ड्रग्स के बारे में क्या उनका राय है, वो सब आपको शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, बाय बाय।